अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रात के 9:07 हो रहे हैं। इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आज इस वीडियो के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। ये बैंकिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, इसके नुकसानात क्या है, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को पूरा आप जाके चेंज कैसे कर देंगे, जो कि इस्लाम का निज़ाम है, जिसको हम इस्लामी माशी निज़ाम कहते हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है। हम आखिर के अंदर उस पर भी बात करेंगे। इसके ऊपर आने से पहले सबसे पहले जो आपके इस पूरे निज़ाम के इस सब के पीछे जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें वो जानना ज़रूरी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो सब पैसा है। और जो पैसा है, आपको सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये जानना है कि पैसा क्या है। सही है। अब पैसा बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो या चीज़ों को आप ख़रीद सकते हैं इन सिंपल वर्ड। अब वो जो उस कुछ की फॉर्म जो भी हो, आप उसको डॉलर की फॉर्म में ले रहे हैं, पाउंड की फॉर्म में ले रहे हैं, आप उसको दिनार की फॉर्म के अंदर ले लें, वो बेसिकली एक पेपर करेंसी से आप जाके चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। अब उसके अंदर दूसरी चीज़ आती है, वो आती है बैंक्स। बैंक्स का जो लिटरल मीनिंग है वो सेफ़ है। ये बैंक जिस तरीके से बने और इसके अंदर जो इसका सारा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी हम जाके आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें, आप जो बैंक है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है सेफ़। आप उधर जाके अपने पैसे रखवाए, आप वहाँ से जाके पैसे ही लेंगे, आप वहाँ से जाके कुछ और सब्ज़ी वगैरह कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेंगे। आप वहाँ से आके आपको जो है वो पैसे मिलेंगे, वो आपको डॉलर की फॉर्म में मिले, पाउंड की फॉर्म में मिले, वो जैसा भी हो, लेकिन होगा पैसा जिसको आप मार्केट में लेके जाके उससे कोई चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इस पूरे को समझने से पहले हमें ज़रा तारीख के अंदर जानना होगा कि ये पैसा है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जिस वक्त इंसान की दुनिया बनी, ये कायनात बनी, उस वक्त लोगों के अंदर पैसे का कोई सिस्टम नहीं था कि जो अभी ये पेपर करेंसी हो गए, कॉइन्स हो गए, बिटकॉइन हो गया, रियल करेंसी हो गई, प्लास्टिक करेंसी हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त जो सिस्टम यूज़ होता था आपके कारोबार के लिए, उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर बेसिकली ये था कि मेरे पास कोई एक चीज़ है, मैं उसको दूसरी चीज़ से एक्सचेंज कर लूँगा। अगर मैं आपको मिसाल दिखाऊँ तो ये मेरे पास एक ये पेन है और इधर एक स्टेपलर है। इस पेन वाले बंदे को स्टेपलर चाहिए, तो वो करेगा ये, अपना पेन स्टेपलर वाले को दे देगा और स्टेपलर अपना, जो स्टेपलर वाला है वो अपना अपना स्टेपलर पेन वाले को दे देगा। यूं करके ये चीज़ आपकी एक्सचेंज हो गई। जिस बंदे को जो चाहिए था वो उसको मिल गया। बेसिकली सिस्टम यूं ही करके शुरू हुआ था कि हमने अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया। उस एक्सचेंज के मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 किलो चावल है, तो उस 1 किलो चावल को मैंने एक्सचेंज कर लिया 1 किलो आपके आलू के साथ। वो चीज़ें आपकी एक्सचेंज हो गई। अब इसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था कि मुझे तब तक बार्टर सिस्टम करना होगा, तब तक बंदे को ढूंढता रहना होगा जब तक मुझे कोई ऐसा बंदा ना मिल जाए जो मेरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करता हो। पेन की मिसाल के ऊपर, मेरे पास ये पेन है, मुझे तब तक ढूंढना होगा कोई बंदा जो कि इस पेन से कोई चीज़ एक्सचेंज ना कर ले। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। अब आगे आते हैं। ये बार्टर सिस्टम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 5000 BC भी गुजर गई, वक्त गुजर गया। उसके बाद इंसानी सिविलाइजेशन जो थी आपकी इवॉल्व करते करते आपका एक वक्त आता है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव वो आपका कम्युनिज्म। उसके अंदर बेसिकली ये था कि क्या कहते हैं, इंसानी सिविलाइजेशन है और लोग अपने गांवों के अंदर एक कबीलों की फॉर्म के अंदर रह रहे हैं। उसके अंदर आपके मर्दों का अलग काम है, ख्वातीन का अलग काम है। मर्द जो शिकार पे जा रहा है वो शिकार जो लाएगा वो इक्वली सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, जो कि शुरुआती शक्ल थी आपकी किसी भी मईशत की। फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं, जो दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन बनी वो बनी आपके जो ये आपका मौजूदा इराक है, इस जगह पे बनी, जिसको हम कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वो पहली जगह थी जहाँ से आपकी कास्ट सिस्टम बनना शुरू हुआ, जहाँ पे जाके आपकी मतलब बेसिक सिविलाइजेशन जो है, आपकी मार्केट्स बनना शुरू हुई, आपकी रोड्स बनना शुरू हुई, आपके घर बनना शुरू हुए। ये चीज़ें जाके आपकी बनना शुरू हुई आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर ही आपका इंट्रोड्यूस, अच्छा इससे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से पहले टर्की के अंदर ये चीज़ पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी, गोल्ड और सिल्वर कॉइन। अब गोल्ड और सिल्वर कॉइन की क्या वजह है? वजह यह है कि जो गोल्ड कॉइन है, एक तो उसके अंदर खुद की वैल्यू है। गोल्ड कॉइन को निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसके अंदर अपने रॉ मटेरियल्स लगाने पड़ते हैं, आपको उसके अंदर मैन पावर लगानी पड़ती है। और सेम आपका सिल्वर कॉइन के लिए भी है। सो व्हेन यू यूज़ दिस ऑल पावर्स, जब आप अपनी तमाम चीज़ों को मिला रहे हैं, तो जो आपके पास निकल रहा है वो आपके पास गोल्ड निकल रहा है, वो सिल्वर निकल रहा है। वो सिल्वर और गोल्ड आपका चलता रहा लंबे वक्त तक, जिसको आप एक्सचेंज करते हैं। रसूलुल्लाह के दौर के अंदर भी ये था, खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर भी, जो शुरुआती और मिडिल दौर था उसके अंदर भी ये चलता रहा। अच्छा, इसके अंदर आपको एक बात बता दूं जिसको अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये है कि जो गोल्ड कॉइन होते थे, जिसको हम दिनार कहते हैं, गोल्ड कॉइन यानी कि दिनार, वो आपके होते थे हाई वैल्यू चीज़ें ख़रीदने के लिए। कोई महंगी चीज़ है या कोई
ऐसे क्योंकि उनको एक तो भारी होते थे, दूसरा उनको कैरी करना मुश्किल होता था। जो सिल्वर के कॉइन्स होते थे जिनको हम धर्म कहते हैं, वो आपकी बेसिक स्मॉल आइटम्स खरीदने के लिए होती थी। तो जो आपके गोल्ड कॉइन था वो आपके हो गए हैवी आइटम्स के लिए, महंगे एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए। जो सिल्वर कॉइन है वो हो गए आपके जो आपके सस्ते आइटम्स है, जो लोकल है, मतलब कहीं से भी जाके आपने उसको बाय कर लिया। यहाँ से फिर आप कहानी चलती रही। अच्छा, इस वक्त जिस वक्त ये पूरे जो था आपका वर्ल्ड था डिवाइड हुआ था, तो चाइना वो पहला मुल्क था जिसने अपने पास अब पेपर करेंसी इवॉल्व ले आया। तो चाइना के अंदर सबसे पहले आपका जो पेपर करेंसी निकली, जो कि आज का आसान अल्फाज में आज का जो गोल्ड का कॉइन है, जो आज का सॉरी जो आज की पेपर करेंसी है, वो सबसे पहले आपकी निकली थी चाइना के अंदर। वो चाइना के बाद जब मुसलमानों के ताजिर, अरब के ताजिर आपके गए वहाँ पे आपके चाइना में, तो वो यहाँ पे ले आए आपका इस दुनिया के अंदर जो आपका ये मॉडर्न, जिसको मैं दुनिया से मेरा मुराद आपका यही एशिया और यूरोप है। उधर जब आए तो वहाँ पे जाके आपका पेपर करेंसी इवॉल्व हुई। अब उसके ऊपर आते हैं कि पेपर करेंसी आई कैसे। ये बड़े कमाल की चीज़ को आप गौर से सुनिएगा। पेपर करेंसी का ये होता है क्योंकि अब गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, अब चूंकि अब एक्सप्लोरेशन हो रही थी उस ज़माने के अंदर, शिप्स थी, आपका कोलंबस निकल रहा था और आपके क्या कहते हैं वास्को दी गामा, और आपके ये लोग जब आपके एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तो इस बीच इसके अंदर जो था उनको अपने साथ गोल्ड के कॉल सिल्वर के कॉइन्स लेके जाने पड़ते थे। अब इसके अंदर जो मसला आया वो बेसिक मसला सिर्फ इतना था कि एक तो ये हैवी बहुत है, दूसरा आप इसको स्टोर करके लेके कैसे जाएंगे। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया बैंक का। बैंक मतलब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ होता है सेफ का। बंदा आया, मेरे पास एक सेफ है, मैं उसकी अमानत रख सकता हूँ। बंदे ने आके मुझे दे दिए 100 गोल्ड के या सिल्वर के कॉइन, मैंने उसको अपने सेफ के अंदर इस जगह के ऊपर रख दिए और मैं उसको एक पर्ची बना के देख दूंगा जिसके ऊपर लिखा होगा IOU फलाने गोल्ड कॉइन, IOU 100 गोल्ड कॉइन्स, वो मैं उस बंदे को दे दूंगा। तो अब यूं करके उस बंदे के गोल्ड कॉइन्स तो मेरे पास रखे हैं। अब वो बंदा कहीं भी 10 साल बाद, 2 महीने बाद या जब भी आएगा मुझे पर्ची दिखाएगा, मैं देखूंगा IOU कितने कॉइन्स है, मैं उसके कितने कॉइन्स रखता हूँ, मैं वो कॉइन्स उसको निकाल के मैं उस बंदे को दे दूंगा। यूं करके सिस्टम चलता रहा। फिर जब ये ज़्यादा इवॉल्व हुआ, ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई, तो इसके अंदर ये हुआ कि एक बैंक मेरा बन गया आपका, मिसाल के तौर पे एक बैंक है मेरा आपका अरब के अंदर, एक बैंक है मेरे पास एशिया के अंदर, एक बैंक है यूरोप के अंदर। एक ताजर आता है, वो एशिया के बैंक के अंदर मिसाल के तौर पे 10,000 के गोल्ड कॉइन्स मेरे उसके अंदर एशियन बैंक पे जमा करवा देता है। मैं उसको लिख के दे देता हूँ IOU 10,000 गोल्ड कॉइन्स। अब वो जाके जो उसके पास तो खाली पेपर है, कैरी करना आसान है, चोरी का डर नहीं है, आपके और के कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आसान है कैरी करना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही। वो चला जाता है यूरोप के अंदर, यूरोप में जाके वो दिखाता है कि उस पर लिखा हुआ है IOU 10,000 गोल्ड कॉइन्स, वो आपकी यूरोप के बैंक के अंदर देता है, वो बंदा उसको 10,000 गोल्ड कॉइन निकाल देता है। यूं कर सिस्टम चलता रहा। अच्छा, ये सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर जो था, जो यहूद थे, उन्होंने सिस्टम के अंदर मास्टरी ऐसी की कि उनका इसके ऊपर पूरी हेजमोनी बन गई, जिसको हम रॉथशाइल्ड फैमिली कहते हैं, और जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं उन्होंने अपनी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर का आपका ग्रिप बना ली कि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम था उस बैंकिंग सिस्टम के ऊपर उनका कब्जा था कि आपका ये बैंक भी उनका, ये बैंक भी उनका, ये बैंक भी उनका। तो यूं करके जो यहूदियों ने अपना जो स्मार्ट गेम किया, वो गेम उनका ये था कि उन्होंने आपके इकोनॉमिक सिस्टम को काबू में कर लिया। अब आप ये देखें, जिस बंदे के पास इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस बंदे के पास पैसा है, वो बंदा पूरी दुनिया को अपने हुक्म पे नचा सकता है, और वो ये हो रहा है। उनके पास अभी भी JP मॉर्गन, आपके रॉथशाइल्ड फैमिली, उनके पास आपका क्या है, बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि उनके पास आपके पैसे हैं आपके पास, उनके पास वर्थ है, उनके पास आपका कोई पेपर करेंसी है, उनके पास आपकी वैल्यू है जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका बेसिक कहाँ पे हो गया, कब्जा हो गया उनका आपका इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, जो कि बेसिक यूनिट है आपके किसी भी रियासत का, कि जिस रियासत के अंदर अगर आपका इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो वो रियासत चलेगी कैसे। अब ये हो गया। अब क्या, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या कहते हैं, अब आम लोगों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया कि वो गए बंदे के पास, जाके उसको पैसे दे दिए और उसके ऊपर IOU लिख दिया। अब इस IOU का ये चक्कर था, उन लोगों ने कहा कि मैं जाऊं पहले, मुझे मिसाल के तौर पे इधर है ये आपका मेरे पास रखा है पानी की बोतल है, मैं जाऊं अपने सेफ के अंदर जाऊं, उस बंदे को दूं, वो पर्ची दिखाऊं, मुझे कार्ड ला के दिखाए, फिर मैं जाके पानी की बोतल ख़रीदूं। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं उस बंदे को ही वो IOU का कार्ड दे दूं, वो पर्ची दे दूं, वो जाएगा उसके पास, वो आ गई, वो खुद जाके उस बैंक वाले से जाके ले आएगा पैसे। तो उसके बाद जो था यूरोप के अंदर भी ये होना शुरू हो गया कि लोगों ने जहाँ पे पहले अपने वो कॉइन्स अपना एक्सचेंज करने लग गए थे,
वो वहाँ पे अपनी स्लिप या इसको आप पेपर कहते हैं, इसके ऊपर लिखा था IOU, इसको जाके वो लोग एक्सचेंज करने लग गए कि ये आपके पास है, ये आप ले लें, ये आप ले लें, ये आप ले लें। यूँ करके आपका पेपर करेंसी का पूरे यूँ करके ये अच्छा, ये है आपका इवॉल्विंग पेपर करेंसी। ये सबसे पहली पेपर करेंसी है जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई मार्केट के अंदर यूँ करके। अब इसके अंदर जो होता है, कुछ लोग थे जो कि उसकी हिमायती हो गए गोल्ड के, कि गोल्ड ही सही है, कुछ हो गए कि यूँ। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्लैश चला कि आपका या तो हम गोल्ड रखें या फिर हम पेपर रखें। फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं आपका। अच्छा, अब ये चीज़ भी जान लें कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने फिर अपने पास 1800s के अंदर अपने पास पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी कि बस ये पेपर करेंसी है। और उसके पीछे होता यह था कि मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक कार्ड है, फ़र्ज़ कर लें ये आपका $1 का आपका वो है, $1 का बिल है। इसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि जो ये $1 का नोट है, इसकी कीमत है आपकी, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 1 तोला सोने की। तो अगर मैं किसी बैंक वाले के पास जाके उसको ये दूंगा कार्ड, तो वो मुझे इसकी जगह 1 तोला सोना दे देगा। ये सिस्टम चलता रहा। तो अच्छा, अब इसके ऊपर ये सिस्टम चलता रहा। ये सिस्टम फिर जो है आपके बाद में जाके मुख्तलिफ ममालिक ने, जिसके अंदर आपका बरतानिया आ गया, फ्रांस आ गया, आपके EU के मुख्तलिफ ममालिक आ गए, उन लोगों ने भी जाके सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि ये अच्छा है कि खाली पेपर करेंसी है। उस पेपर करेंसी को हम पूरी मार्केट के अंदर फैला देते हैं, और उस पेपर करेंसी के पीछे जो चीज़ होगी वो होगी आपका गोल्ड। तो बेसिकली जो गोल्ड है वो बैक कर रहा होगा आपकी पेपर करेंसी को। और जो ये सिस्टम है, इसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, कि एक पेपर करेंसी के पीछे वो आपका गोल्ड है, सही है। उस पेपर करेंसी को कोई चीज़ आपका बैक कर रही है। पाकिस्तान के आपको नोट पे देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है हमले अज़ा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। तो मुतालबे पे क्या अदा किया जाएगा, वो ये गोल्ड है कि जो उसके पीछे गोल्ड है, कि आपको उसके पीछे जो उसकी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे ₹1000 का नोट है, तो उसके पीछे जो उसकी गोल्ड की वैल्यू रखी गई है, आपको उसकी जगह वो गोल्ड का वैल्यू मिलेगा। ये है सारा खेल। इसको हम कहते हैं अपना गोल्ड स्टैंडर्ड, कि यूं करके आपका पेपर करेंसी के पीछे आपका गोल्ड आ गया। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब वक्त आ गया है World War I का। उसके अंदर भी ये चल रहा है। अब World War I के अंदर